नमस्कार बंधु, कैसे आप सब? बंधुरा केमन आछो? सब ठीक ठाक, सब भालो तो? बहुत सारे दोस्तों के व्हाट्सएप मैसेजेस आए हुए हैं, सिमिलर क्वेश्चंस रहता है कुछ, तो एक एक को जवाब ना देके बेटर है कि मैं सबसे बात कर लूँ, सबको इकट्ठे जवाब दे दूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, देखो बाबू लोग, आप लोगों का मैसेज रहता है कि भैया फलाना ढिकाना हमको ऐसा ऐसा शादी करवाने का ऐसा पैसा मांग रहा है, या ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा हो रहा है, कहीं वैसा हो रहा है। आप पूछते हैं हमसे, हमारे पास वक्त नहीं हो पाता है कि सबको इंडिविजुअल करके हम आंसर दे पाए, इसीलिए साफ सीधे शब्दों में समझाएंगे, एक ही बार में समझ जाना, फिर उसमें कोई अगर मगर लेकिन किंतु परंतु अपना ये दिमाग का मत जोड़ना। ठीक है, क्या समझा रहे? देखो, इंडिया में सेम सेक्स मैरिज लीगल पेपर पे अभी तक जो है लीगल नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि दोनों का जेंडर सेम है, फीमेल फीमेल है, वो मेल मेल है, तो उनका मैरिज अभी तक इंडिया में लीगल पेपर पर लीगल नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे आप धर्म के अनुसार या खुद से वैसे आप शादी कर सकते हैं। ऐसा ऐसा सेम सेक्स मैरिज आपने बहुत देखा होगा, जहाँ पे जिनका मंडप भी लगा है, शादियाँ भी हुई है, वहाँ वहाँ कानून पहुँच के, पुलिस पहुँच के कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है। वैसी शादी आप कर सकते हैं, मंदिर में बैठ के शादी कर सकते हैं। कोई पंडित राजी अगर हो गया आपका शादी करवाने का, तो आप शादी कर सकते हैं। वैसे आसपास का माहौल आपका रेडी हो गया कि आपकी शादी में विघ्न नहीं डालेगा, प्रॉब्लम नहीं डालेगा, तो वैसे आप शादी कर सकते हैं। लेकिन हम लीगल पेपर, कानूनी पेपर की बात कर रहे हैं। कानूनी पेपर पे आप शादीशुदा नहीं कहलाएंगे, समझ रहे हैं? उसके लिए अभी भी फाइट चल रही है। ये सारे बेवकूफ़ लोग नहीं हैं जो कानून से लड़ रहे हैं, जो अपने अपीलें डाल रहे हैं वहाँ पे कि इसको लीगल किया जाए। लीगल पेपर, कानूनी पेपर पे वो दोनों पति पत्नी या फिर पार्टनर्स या लाइफ पार्टनर या हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड या जो भी उनको कहलाए ना, वो कहलाएं लीगली, ताकि कल को आए दिन कानून की तरफ से या उनके परिवार वालों की तरफ से उनको कोई दिक्कत ना पहुंचाई जाए। अगर उन दोनों में से किसी एक को कुछ हो गया, तो जो बेनिफिट्स हेट्रोसेक्सुअल कपल को मिलता है, पति का देहांत हो जाने पे पत्नी को जो चीज़ें मिलती है, हेट्रोसेक्सुअल कपल की बात कर रहे हैं, वही सेम बेनिफिट होमोसेक्सुअल कपल को भी मिले, इस चीज़ की फाइट चल रही है। तो लीगल पेपर पे बउआ इलीगल नहीं हुआ है, तो जो भी तुमको बना रहा है वो बना रहा है। ठीक है, तो अभी क्या लीगल हुआ है? पहले जो था, इस साल जो नया हुआ वो बता रहे हैं। पहले जो था, जो लोग अपना जेंडर चेंज भी करवाते थे, मतलब जो मान लो मैं फीमेल बॉडी है बट अंदर से फीलिंग मेरी पूरी मेल की है और मुझे ट्रांजिशन करवाना अपना, मुझे ऊपर से बाहर से भी पूरा मेल देखना है, तो वो ट्रांजिशन करवाने के बाद भी अगर आप शादी करते थे तो वो भी लीगल नहीं होता था। लेकिन अब वो लीगल कर दिया गया है। ये अभी का फैसला है कि अगर आपने ट्रांजिशन करवाई है, मतलब आप मेल से फीमेल या फीमेल से मेल, अगर आपने अपनी ट्रांजिशन करवाई है, आप बॉडी से बन चुके हैं, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेंज हो चुका है, सब सही है, तो आप किसी भी हेट्रोसेक्सुअल या किसी भी ट्रांस वुमेन या ट्रांस मैन, किसी से भी अगर आप शादी करते हैं, तो वो लीगल पेपर पर लीगल होगा। ये हुआ है, समझ में आवा था ना जब बोला था नहीं हम, तब वो लीगल होगा। ठीक है, पहले नहीं था पर अब होगा। अब हम लिव इन रिलेशनशिप का बात करेंगे। ठीक है, जो सेम सेक्स वाले कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनको क्यों ज़रूरत है वो पेपर करवाने की, अब क्यों ज़रूरत नहीं है? पहली बात, जिनको अपनी फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होता है, जिनको अपने समाज से ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, क्योंकि सेम सेक्स कपल का लिव इन रिलेशनशिप में रहना इंडिया में लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, पेपर बनाने की क्यों नीड आती है? कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमको मतलब सिक्योरिटी के लिए चाहिए कि कल को उसकी फैमिली हम पे कोई प्रॉब्लम ना डाल दे। ठीक है, कल को
सामने वाले की फैमिली हम पे ये ब्लेम ना डाल दे कि हमने लड़की को बहला फुसला के लाए हैं या दूसरा कोई ना ब्लेम डाल दे। तो उस चीज़ की सिक्योरिटी के लिए वो लिव इन रिलेशनशिप का पेपर बनता है। वो आप कहीं भी कोर्ट में जाइए, खुद से कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे वकील को आप बोलेंगे, वो आपका वैसा पेपर बना देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ती है तो पड़ती है, वरना ज़रूरत उसकी भी नहीं है। आप आराम से साथ में दोनों लीगल रह सकते हैं। वहाँ पे बोलने की कोई नीड ही नहीं है या पेपर बनाने की कोई नीड ही नहीं है। वो नीड तभी ज़रूरत पड़ती है जब आपको ऐसा पर्सनली पता रहता है ना कि खतरा हमको है या नहीं है। जैसे हमारी बात करें, हम कहेंगे हमको कोई खतरा नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों का फैमिली कैसा है, आप लोगों का सोशल आसपास का कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, वो तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, पेपर लिव इन रिलेशनशिप का पेपर का भी काय नीड है, वो भी क्लियर हो गई। ठीक है, और सेम जेंडर का शादी लीगल नहीं है लीगल पेपर पे इंडिया में, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, देखो बाबू लोग, लॉ से ऊपर कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई अगर लॉ से ऊपर का कोई आपको कुछ पाठ पढ़ा रहा है या बता रहा है तो वो आपकी फिरकी ले रहा है, तो ऐसी फिरकी में ना फंसे तो बेटर होगा। बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो दान दक्षिणा करके आए। ठीक है, अपना चूतिया कटवाने में दान मत दीजिए, सीधी बात है। पहले आप खुद गूगल सर्च कीजिए, खुद वहाँ पर पढ़े लिखे तो हैं आप, गंवार तो नहीं, हम अच्छे से जानते हैं। आई पढ़ने आता है, ABCD भी पढ़ने आता है, अच्छे से जाके सर्च कीजिए। जो अभी रिसेंट का जो डिबेट्स हुआ है, लॉ हुआ है इंडिया में, उसको लेके जाके थोड़ा पढ़िए। सेम सेक्स मैरिज पे खुद नॉलेज हो जाएगा। तो क्या क्या डाउट क्लियर हुआ? लिव इन रिलेशनशिप लीगल है इंडिया में, पेपर बनाइए या ना बनाइए वो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी बात, आप धूमधाम से शादी कर सकते हैं, मंदिर में बैठ के शादी करिए या अपना रिसेप्शन लगा के शादी कीजिए या जो चाहे मन वो बुक करके शादी कीजिए, लेकिन उधर के लोग अगर राजी हो रहे हैं, ठीक है, पंडित अगर राजी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वाली शादी कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी शादी की सिक्योरिटी चाहिए लीगल पेपर पे, तो वो अभी लीगल नहीं है बउआ। सेम सेक्स वाले लोग समझ जाओ, सेम सेक्स कपल वाले लोग ना समझ जाओ, जो लोग अभी तक अपनी सर्जरी वगैरह नहीं करवाए या फिर जो लेस्बियन कपल है, गे कपल है, वो ये बात को समझ जाओ अच्छे से। बात तीसरी वाली क्लियर कर दूँ, ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन वाली। देखो बाबू, हम लोग समझते हैं या हम लोग जानते हैं कि जो सामने से इंसान फील कर रहा है, भले इसकी फीमेल बॉडी है लेकिन वो मेल की तरह फील कर रहा था, हम उसको मेल ट्रीट करते हैं, मेल की तरह उसको समझते हैं, मानते हैं। ये हमारा एजुकेटेड समाज है, ये हमारा मतलब क्या बोलते हैं, क्लियर साइकोलॉजी वाला थॉट है। ठीक है, कि हाँ ये चीज़ है तो है, साइंटिफिकली प्रूव है। लेकिन कानून वाला पेपर पे अगर आपकी सर्जरी नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुआ है, अब अगर आप लड़की से लड़का बनना चाहते हैं और अगर वो डॉक्यूमेंट पे शो नहीं हो रहा है, अगर वो आपके फिजिक पे शो नहीं हो रहा है कि हाँ आपके पास सर्टिफिकेट है कि आपने सर्जरी करवाई है, सब करवाई है, वो चीज़ अगर नहीं शो हो रहा है, तो कानून आपको हेटेरोसेक्सुअल से भी शादी करने की इजाज़त नहीं देगा, वो आपको सेम सेक्स में ही समझेगा। ठीक है, इसीलिए ये ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन के लिए ये लॉ आया है कि आपको हेटेरोसेक्सुअल से शादी लीगल पेपर पे भी आप कर सकते हैं, आपको सारा लीगल अधिकार मिलेगा जो कि हेटेरोसेक्सुअल कपल को अब तक मिला करता आया है, वो अब उन्हें भी बराबर का मिलेगा। तो भगवान, जो भी आप लोगों ने अपना पैसा खर्चा किया, अपने शरीर को जो भी तकलीफ दिया, जो चीज़ों से आप गुजरे हैं, उस चीज़ का एक छोटा सा बेनिफिट आपको ये भी मिल गया। देखो, ये बॉडी का मिलने वाला दर्द, ये दिल के मिलने वाला दर्द के आगे जो भी आपने हैप्पीनेस अचीव की है, उसमें एक छोटा सा हैप्पीनेस ये भी जुड़ गया है कि अब आप लीगल मैरिज कर सकते हैं। तो अभी सारा शक आपका क्लियर हो गया, जो भी दिमाग में डाउट है। ठीक है, कोई अगर पट्टी पढ़ा रहा है तो उसमें मत पढ़िए, इकट्ठे सबको बोल रहा हूँ बाबू लोग, अलग अलग फ़ोन पे रिप्लाई करने का वक्त नहीं है, इतना समझाने का टाइम नहीं है। और जो भी हमने समझाया है वो किसी बुद्धिजीवी लोगों से पूछ के बात करके कंफर्म करिए कि मूडी ऐसा वीडियो डाला है, कह रहा है, ये सही है कि नहीं है, वो कहेगा 100% सही है। ठीक है, हमारा भी बिजनेस है, हमारा भी धंधा है, लेकिन किसी को पट्टी पढ़ाने वाला धंधा नहीं है हमारा। ठीक है, हम इकट्ठा सबको क्लियर बात कह सकते हैं, जो हमेशा से करते आए हैं वो कह दिया हमने, क्लियर हो गई आपकी शक सारी।
फिर भी अगर रह गया दिल में कुछ, मुझे पता है चूंचा रह ही जाता है, सीधी सीधी सबको नहीं आता है समझ में, वो चूंचा क्लियर करना होगा तो नंबर दे रहे हैं, ये नंबर पे अपना व्हाट्सअप कर लीजिएगा। भैया फिर भी नहीं आया है, ऐसा नहीं आया, वैसा फिर भी कुछ रह गया होगा दिल में, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ पे बात कर लेंगे। हम ये सब चीज़ों का नॉलेज पूरा साफ सुथरा अच्छे से डीपली रखते हैं, उसमें हमको कोई बीट नहीं कर सकता, ये हम जानते हैं। लेकिन जिस चीज़ का हम नॉलेज नहीं रखते हैं वो हम साफ साफ स्वीकार भी करते हैं और लोगों को साफ साफ व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी करते हैं। कोई अगर कहता है हमको कि भैया ये हार्मोन का कैसा क्या है, ये सर्जरी का कैसा क्या है, भैया हम आपको नहीं बता सकते, वो हम साफ लिख देते हैं कि हमको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आप किसी और जिसने करवाया हुआ है अच्छे से या जिसको नॉलेज है आप उनसे पूछिए। वो पूछते भी किससे पूछे, तो हमारे पास अच्छे खासे ट्रांसमैन लोगों का नंबर है, हम उनको प्रोवाइड करवा देते हैं, फिर वो लोग उनसे अपना वो डाउट क्लियर करते हैं। ये होता है बिहारी वाला काम, जो होता है एकदम सामने आर पार, सीधी बात है, कोई लाय लप्पा नहीं, कोई यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सीधी बात हम कर देते हैं। लेकिन जिस चीज़ का नॉलेज है भैया उसमें तो हम दबा के देंगे। तो वो चीज़ हमने आपको समझा दी है, उसको अच्छे से समझिए और दूसरों को भी बताइए, ठीक है।